नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे जिन जातकों का जन्म वायु तत्व की राशियों के अंतर्गत हुआ है, उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण दोष स्वभाव होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। राशियों का विभिन्न बिंदुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें एक फैक्टर है, एक कंपोनेंट है तत्व। जो हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, जो ब्रह्मांड की संरचना हुई है वह 5 तत्वों को मिलाकर हुई है, जिसके अंतर्गत अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व शामिल है। जब इनका हम कंसर्न करें राशि के साथ तो 12 राशियां होती हैं, और ज्योतिष शास्त्र में जब राशियों के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो इसमें आकाश तत्वों को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर हम इसमें राशियों का वर्गीकरण तत्वों के आधार पर बात करें, तत्वों के आधार पर राशि का वर्गीकरण करने का मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस राशि में हुआ है, वह राशि जिस तत्व के अंतर्गत आती है, वह राशि जिस तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आती है, उस तत्व का स्पष्ट गुण दोष स्वभाव जातक के व्यक्तित्व में दिखाई देगा। मतलब जो 12 राशियां हैं, इनको तत्वों के जो नेचर है, गुण दोष स्वभाव है, उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है, और प्रत्येक 3 राशि एक तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आती है। जिसमें अगर हम बात करें अग्नि तत्व राशियों की, तो अग्नि तत्व राशियां होती हैं मेष, सिंह और भृगु। पृथ्वी तत्व की राशियों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वृषभ, कन्या और मकर। अगर हम वायु तत्व की राशियों की बात करें तो वायु तत्व की राशियां होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व की राशियों की अगर हम बात करें तो हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां। तो इस प्रकार से तत्वों के आधार पर राशियों का विभाजन किया गया। मतलब यह है कि जिस भी राशि के अंतर्गत जातक का जन्म होगा, वह राशि जिस तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जातक के व्यक्तित्व में उस तत्व की प्रधानता, उस तत्व का स्वभाव, गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। तो आज हम चर्चा करेंगे वायु तत्व राशियों के विषय में। अगर आप वायु तत्व राशियां कौन कौन सी होती हैं? मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व की राशियां होंगी आपकी मिथुन, तुला और कुंभ। यह राशियां वायु तत्व की राशियां हैं। अगर इनके अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म वायु तत्व की प्रधानता लिए हुए राशियों के अंतर्गत हुआ है। तो आपके गुण दोष स्वभाव, आपके व्यक्तित्व में वायु तत्व के जो गुण दोष स्वभाव है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। जल तत्व हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये आपके जल तत्व हो गई। आज हम डिटेल करेंगे वायु तत्व राशियों के विषय में। जिस प्रकार से वायु का जो अगर हम स्वभाव करें, आज हम चर्चा करेंगे जिन लोगों का जन्म वायु तत्व के राशियों के अंतर्गत हुआ है, उनके व्यक्तित्व और उनके स्वभाव में वायु तत्व के चलते क्या स्पष्ट गुण दिखाई देते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मित्रों, जिस प्रकार वायु का स्वभाव है, वायु फ्री है, स्वच्छंद है, एक यहां स्थिर नहीं है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, लेकिन स्थिर नहीं है। कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, किसी चीज में बंद नहीं है, पैक्ड नहीं है। और वायु का अगर हम जिस प्रकार से ब्रह्मांड का हमने बात की, इस प्रकार जो मनुष्य के शरीर की संरचना हुई है, इसमें भी 5 तत्व इन्वॉल्व है। 5 तत्वों के चलते मनुष्य का शरीर बना है, मानव शरीर बना है। तो इसमें जो वायु का रोल है, वायु जो है, वायु तत्व जो ह्यूमन ऑर्गन्स को, ह्यूमन बॉडी को चलायमान रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। और वायु के ऐसा तत्व है कि जिसके अभाव के चलते मानव शरीर 1 सेकंड नहीं चल सकता। वायु तत्व प्राणदायिनी है, जीवन प्रदान करने वाली है, जो मनुष्य के शरीर की जो विभिन्न क्रियाकलाप है उनको परफॉर्म करने वाली है, उनको कंट्रोल करने वाली है और उनको इनिशिएट करने वाली है। वायु तत्व के चलते ही हमारा शरीर जीवित है। तो सबसे मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है वायु तत्व। ये तो हमने एक साइंटिफिक बेस पर बात कर ली, एक वैज्ञानिक आधार पर बात कर ली। तो इसका ज्योतिषीय आधार क्या है? वायु तत्व राशियों के अंतर्गत जिन जातकों का जन्म होता है, उनके व्यक्तित्व में ये वायु तत्व के स्पष्ट गुण कैसे दिखाई देते हैं, क्या क्या होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से वायु स्वच्छंद है,
आप उसको बांध नहीं सकते, पैक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म वायु तत्व की राशियों के अंतर्गत हुआ है, वह विचारों से स्वच्छंद होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, उनकी इमेजिनेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, उनकी रचनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उनकी कलात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जिस प्रकार से वायु का कोई दायरा नहीं है, आप उसको पैक नहीं कर सकते। वायु हर जगह व्याप्त है और किसी जगह भी वो रुकना नहीं है। मतलब हर जगह वायु फील्ड है, लेकिन किसी जगह पर वो स्थिर नहीं है। मतलब ये जिस प्रकार से वायु स्थिर नहीं है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वायु की वो एयर की कोई बाउंड्री नहीं है, वायु की कोई बाउंड्री नहीं है। इसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म वायु तत्व की राशियों के अंतर्गत होता है, मिथुन, तुला और कुंभ के अंतर्गत, ऐसे जातक की जो स्वभाव है, जो उनकी इमेजिनेशन पावर है, जो कल्पना की शक्ति है, बहुत ज्यादा होती है। वो अपने विचार, ऐसे जातक विचारशील होते हैं, वो अपने विचारों को इतना, अपनी इमेजिनेशन को इतना ज्यादा फॉर बियॉन्ड द लिमिट ले जा सकते हैं, जो कि अन्य तथ्यों वालों के बस की बात नहीं है। बहुत ज्यादा रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, कलात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी ऐसे जातकों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। उनके जो विचार, जो उनकी जो कह लीजिए कि जो सोचने की जो क्षमता है, किसी आइडियाज को, किसी प्लानिंग को सोचने की क्षमता है, वह किसी अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। उनकी विचारों की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे जातक की जो सोचने और विचारने की क्षमता है, वो फॉर बियॉन्ड द लिमिट है। ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। लेकिन इनके व्यक्तित्व में भी वही चीज झलक दिखाई देती है। जिस प्रकार वायु स्वच्छंद है, स्थिर नहीं है, पैक्ड नहीं है, इसी प्रकार से ये लोग भी स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। ये किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। तो वैचारिक तौर पर देखें तो काफी कह लीजिए कि विचारवान लोग होते हैं। इनके विचारों की जो कल्पना की शक्ति है, जो कल्पना की सीमा है, बहुत दूर दूर तक है, अथाह है। उसी प्रकार से ये जातकों को जो व्यक्तित्व में अगर इसकी बात की जाए, तो ऐसे जातक क्या है कि वो परिवर्तनशील रहते हैं, स्थिर नहीं रहना चाहते। जिस प्रकार से वायु हर जगह व्याप्त है लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं है, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी स्थिर नहीं रहना चाहते, बंधन में नहीं रहना चाहते। वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ऐसे जातक को कोई सोचे कि बंधन में रख के कोई काम करवा ले, तो फिर जो अगर उनको बंधन में रखा जाएगा, उनको कैद में रखा जाएगा, एक तरह से उनको किसी प्रकार की लिमिटेशन या बाउंड्रीज में रखा जाएगा, तो जो उनकी विचारों की जो फर्टिलिटी है, जो विचारों का उपजाऊपन है, जो उनकी इमेजिनेटिव पावर है, वह खुल के नहीं आ पाएंगे। कैसे लोगों का जो मूल स्वरूप है, जो मूल स्वभाव है, वह स्वच्छंद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है। ये अपनी स्वच्छंदता से समझौता नहीं कर सकते। और किसी न किसी प्रकार इनको अगर कोई बंधन में रखने की कोशिश करे, किसी प्रकार के अपने अंडर कमांड रखने की कोशिश करे, तो ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो जब बंधे में रहेंगे, ऐसे लोग जब बंधे हुए रहेंगे किसी प्रकार की, मान लीजिए कहीं कोई भाई किसी ने इनको बंधन डाल रखा है, तुमको ये काम ऐसे करना, अभी करना, ऐसे करना है, तो जब इनको बंधन में डाला जाएगा तब ये अपने आप को बिल्कुल कैद में जैसे महसूस करते हैं और अपने विचारों की जो गतिशीलता है वो खुल के नहीं आ पाती, बंधन में रहते हैं, दबे कुचले टाइप के महसूस करते हैं अपने आप को। तो इनकी अगर इमेजिनेशन पावर को देखनी है, इनकी क्रिएटिविटी की पावर को देखनी है, इनकी रचनात्मक क्षमता को देखनी है, तो वो तब दिखाई देगी जब वे स्वतंत्र रूप में किसी कार्य को करते हैं। मैं तो जिस प्रकार से वायु स्थिर नहीं रहती है, तो इसी प्रकार से इन जातकों की खासियत यह है, यदि आप अच्छी बात कहें या खराब बात कहें, कि किसी चीज पर एक जगह पर बहुत ज्यादा टिक के नहीं रह पाते हैं। परिवर्तनशील स्वभाव कहते हैं, परिवर्तनशील नेचर होने के कारण किसी एक चीज पर स्टिक होकर नहीं रह पाते। इनके स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देगा लगातार, और इनकी एक्टिविटीज में भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। किसी कार्य को एक जगह रख करके, जैसे कहते हैं ना कि बहुत दृढ़ निश्चय होना, ऐसा इनके मन में चीज नहीं है। जैसे अग्नि तत्व वाले, पृथ्वी तत्व वाले दृढ़ निश्चय होते हैं, फर्म डिटरमाइंड होते हैं, ऐसा इसके इनके अंदर नहीं है। कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, चेंज कर दिया। कोई वर्क कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, चेंज कर दिया।
तो बार बार अपनी प्लानिंग को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इस चेंजेस के चलते कोई चीज कर रहे, नहीं समझ में आया, चेंज कर दिया। तो बार बार ये चेंजेस करते हैं लाइफ में, इनके फलस्वरूप कई बार क्या होता है कि जीवन में सफलता इनको डिलेड होकर मिलती है, डिले करके मिलती है, क्योंकि परिवर्तनशील स्वभाव के हैं। इनके निश्चय में वो कठोरता नहीं है, वो अडिगता नहीं है, वो दृढ़ निश्चय नहीं है। तो अगर कोई चीज कर रहे हैं, बीच में उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने परिवर्तन कर लिया, लाइन चेंज कर ली, दूसरे काम में लग गए। अलबत्ते क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन किसी पिन पॉइंट होकर के नहीं रह पाते, स्टिक होकर नहीं रह पाते। और इसी के चलते, क्योंकि बार बार ये लाइफ में चेंजेस करते रहते हैं, तो इनको कई बार सफल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। क्योंकि वायु तत्व की जो राशियां होती है मित्रों, मिथुन, तुला, कुंभ, इसमें शनि देव की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। तो एक तो शनि देव का स्वभाव भी है कि आफ्टर स्ट्रगल सक्सेस देते हैं। तो ऐसे जातक जीवन में परिवर्तन करते करते, कई परिवर्तन करते 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 जब लाइफ के मेच्योरिटी की स्टेज पर जाते हैं, लेट्स सपोज आफ्टर 36, तो इनके पास क्या होता है, लाइफ में जब कई सारे चेंजेस कर चुके होते हैं, तो जो अपना जो पुराना तजुर्बा है, जो पुराना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है कि फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी लाइन सेटल होने लगती है और फिर बढ़िया से सेटल हो जाती है, अच्छे से सेटल हो जाती है। शुरुआत में जो काफी ज्यादा चेंजेस करते हैं, इसके चलते थोड़ा डिले हो सकता है, और लेकिन ये जो चेंजेस करते हैं, यही चेंजेस इनको एक्सपीरियंस प्रदान करता है, अनुभव प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप जाकर के अपने पुराने अनुभव, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर ये आगे चल करके किसी चीज का प्लस माइनस, नफा नुकसान बड़े अच्छे से तय कर लेते हैं और जीवन में काफी अच्छे सफल व्यक्ति के स्वामी बनते हैं, काफी सफल होते हैं, लेकिन थोड़ा आफ्टर डिले। मित्रों, इनके स्वभाव में भी परिवर्तन काफी देखा जाता है। आज गुस्से में है, कल हंसमुख है, कल खुश है, परसों उदास है, परसों एकदम ही खुश है। मतलब स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देगा, गतिविधि में भी परिवर्तन दिखाएगा, क्योंकि मित्रों वायु का जो स्वभाव है वह हर जगह व्याप्त है, लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं है, आप उसको बांध नहीं सकते। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व का स्वभाव भी परिवर्तनशील है और उनकी एक्टिविटीज भी परिवर्तनशील है। तो इसीलिए इनके जीवन में थोड़ा सफलता मिलने में डिले हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वायु तत्व जो प्रधान राशियां हैं, ये इन पे जो डोमिनेंस होता है शनि देव का होता है। शनि जो वायु तत्व जो राशियां होती हैं, उनके प्रधान ग्रह शनि देव है, जिसके फलस्वरूप चीजों में डिले होती है। तो मित्रों, अगर हम मिथुन, तुला और कुंभ राशि की बात करें, तो इनके हर एक के अपने गुण, दोष, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन इनको अगर हम तत्वों के आधार पर देखें तो इनमें समानताएं भी पाई जाती हैं। तत्वों के आधार पर अगर हम देखें, वैसे तो हर एक राशि के अपने, मिथुन, तुला, कुंभ की अगर बात करें, अपने अपने स्पेसिफिक, अपने अपने विशिष्ट गुण, दोष, स्वभाव होंगे, लेकिन तत्वों के आधार पर इनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे विचारों की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज्यादा होगी, इमेजिनेटिव पावर बहुत ज्यादा होगी। तो जब ऐसे जातकों की अगर हम बात करें, तो ऐसे जातक चूंकि अपने विचार की जो फॉर बियॉन्ड द बाउंड्री ले जा सकते हैं, और किसी भी चीज के मित्रों जो इनोवेटिव चीज होती है, ध्यान दीजिएगा, कोई जो इन्वेंशंस होते हैं, कोई रिसर्च, कोई इन्वेंशंस, कोई रिसर्च तभी हो पाती है जहां पे कोई व्यक्ति की सोचने की क्षमता ज्यादा हो, उसकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के आविष्कार, इन्वेंशन या रिसर्च वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी सोचने की लिमिट बहुत ज्यादा है। लिमिट है ही नहीं, अथाह है, उसकी सोचने की दायरा, उसका सोचने का सीमा बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति इन्वेंशन करना, इनोवेटिव होना, आविष्कार करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, इस तरह की चीजों में आगे बढ़ सकता है। तो मित्रों, अगर हम वायु तत्व प्रधान राशियों की बात करें, तो कल्पना शक्ति बहुत उपजाऊ होने का, बहुत ज्यादा लंबी, असीमित आदाय, मतलब अथाह होने के कारण ऐसे व्यक्ति रिसर्च सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साइंस से, साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित, साइंटिफिक इन्वेंशन से संबंधित आविष्कार के क्षेत्र में ये सब बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा सोचना, किसी चीज का शोध करना, किसी चीज पे रिसर्च करना, किसी चीज के बहुत ज्यादा डीप में जाना, वो सारे जहां पे क्षेत्रों में जहां पे इस तरह के कार्य है, वहां पे वायु तत्व प्रधान राशि वाले व्यक्ति बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सोचने का जो दायरा है बहुत ज्यादा है।
रचनात्मक स्वभाव के हैं। तो इसीलिए किसी प्रकार के रिसर्च फील्ड में, आविष्कार से, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक इन्वेंशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शोध के क्षेत्र में रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। बस इनके साथ दिक्कत क्या है कि कहीं पे टिके नहीं रहते, परिवर्तन रहेगा, स्वभाव में भी दिखाई देगा, एक्टिविटीज में दिखाई देगा। मिथुन, देखिए वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। और ये तीनों ही राशियां, अगर मिथुन राशि की बात करें, इसको अगर हम कालपुरुष की कुंडली से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो मिथुन राशि में कालपुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में आती है। और अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है। और अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, एकादश स्थान में आती है। और ये जो तीनों भाव है, 3, 7 और 11, यह कालपुरुष की कुंडली में, अगर इसको तीसरा भाव कहें, 7वां भाव कहें, 11वां भाव कहें, तो कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में, तुला राशि 7वें भाव में, कुंभ राशि 11वें भाव में आ गई। और ये अगर आप इसको कोरिलेट करके देखें तो तीनों त्रिकोण जो कौन से हैं, काम त्रिकोण है। तो जो जिन व्यक्तियों का जन्म वायु तत्व की राशियों के अंतर्गत होता है, तो ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करने की चाह अपने मन में रखते हैं, भौतिक सुखों को पाने की आकांक्षाएं अपने मन में रखते हैं, उसी दशा में प्रयत्न भी करते हैं, उसी दशा में प्रयास भी करते हैं, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव प्रयत्नों को दिखाता है, प्रयासों को दिखाता है। तो उसी दिशा में प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और भौतिक सुख मतलब मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की इनकी बड़ी अच्छी इच्छा रहती है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, वायु तत्व की राशि पहली राशि आती है मिथुन राशि, उसकी बात करें तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वाक्पटु होते हैं, बातचीत की कला में निपुण होते हैं, इनके पास लॉजिकल पावर, कैलकुलेटिव पावर बहुत अच्छी होती है। और अगर हम बात करें कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग मित्रों, तो कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो मिथुन राशि आती है तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो आपके आसपास के जो लोकल नेटवर्क है, नेबरहुड है आपका, पास पड़ोस के जो लोग हैं, उनको दिखाई देता है। और जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। एक तो वायु तत्व होने के कारण उनके अंदर इमेजिनेटिव पावर, कल्पना शक्ति, विचारों की शक्ति बहुत ज्यादा है, और प्लस बुद्ध का स्वामित्व होने के कारण ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, और लोगों के साथ कनेक्ट रहना बड़ा पसंद करते हैं, लोगों के साथ जुड़ने में बड़ा अच्छा पसंद करते हैं, लोगों से मित्रता करना, लोगों से कम्युनिकेशन, क्योंकि मिथुन राशि का जो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है वो कम्युनिकेशन का, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का है। और यह विचारों की अभिव्यक्ति रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और मौखिक आधार पर वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिन जातक का जन्म मिथुन राशि के अंतर्गत होता है, ऐसे जातक इंटेलिजेंट होते हैं, विद्वान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, और ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है, मतलब अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद है। और ये लोगों के साथ जुड़ने में, लोगों के साथ कनेक्ट होने में, लोगों के साथ मित्रता करना, उनसे रिलेशन बनाना, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। एक तो राशि का स्वामी मिथुन राशि स्वामी बुध हो गया, और वायु तत्व इनकी बहुत फार बियॉन्ड द लिमिट इमेजिनेटिव पावर देता है, और बुध इनको इंटेलिजेंस प्रदान करता है, और जो इनकी कम्युनिकेशन में दिखाई देगा, जो इनकी विचारों की अभिव्यक्ति में दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति शार्प इंटेलेक्ट के स्वामी होते हैं, शार्प इंटेलिजेंस ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और ऐसे व्यक्ति के पास लॉजिकल पावर, कैलकुलेटिव पावर, ये सारी चीजें बुध प्रदान करता है। लॉजिकल पावर, लॉजिकल ब्रेन की पावर, तर्क वितर्क करना, डिबेट करना, कैलकुलेशन की पावर, एनालिसिस की पावर, ये सारी चीजें बुध प्रदान करता है। और उसकी इन सारी क्वालिटीज को कई गुना एम्प्लीफिकेशन मिल जाता है, कई गुना एम्प्लीफाई हो जाती है वायु तत्व राशि होने के कारण। बुध के कारण इनको इंटेलिजेंस मिलता है, कम्युनिकेशन मिलता है, और वो सारी क्वालिटीज जो है वो कई गुना एम्प्लीफाई हो जाती है मिथुन राशि पे वायु तत्व राशि होने के कारण। तो ऐसे इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है, कैलकुलेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग मैथमेटिशियन हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करने वाले होते हैं, इनका लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा होता है, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, डिबेट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसे लोग ऐसा किसी कार्य को कर सकते हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं जहां पे कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो, जहां पे लॉजिकल ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो,
जहां पे लॉजिकल एनालिसिस की पावर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जहां पे आपकी इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में ऐसे जातक सफल होते देखे गए हैं। ऐसे जातक मैथमेटिशियन हो सकते हैं, एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित सेक्टर के हो सकते हैं। ये सारे कार्य में ऐसे जातक इन्वॉल्व हो सकते हैं। मीडिया हाउसेस, क्योंकि तीसरा मिथुन राशि कम्युनिकेशन से संबंधित राशि, मीडिया हाउसेस में ऐसे व्यक्ति काफी सफल होते देखे गए। मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज आपकी रिटन मीडिया, जो प्रिंट मीडिया होती है, दोनों मीडिया में, चाहे लिखित वाली चाहे मौखिक वाली, दोनों मीडिया में ऐसे जातक काफी सफल होते देखे गए हैं, क्योंकि इनके पास कम्युनिकेशन की पावर बहुत अच्छी रहती है और इनकी कम्युनिकेशन में तर्क वितर्क बड़ा अच्छा नजर आएगा, डिबेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नजर आएगी, लॉजिकल ब्रेन की पावर भी अच्छी नजर आएगी। ऐसे लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। मैं तो वायु तत्व की जो दूसरी राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि का मित्रों जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र ग्रह है और ये तुला राशि भी वायु तत्व के अंतर्गत आने वाली राशि है। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि सप्तम भाव में आती है। तो तुला राशि को हमें दो चीज ध्यान देना है कि इसके स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह है और प्लस ये वायु तत्व के अंतर्गत आने वाली राशि है। तो शुक्र ग्रह के स्वामित्व होने के कारण ऐसे व्यक्ति कला प्रिय, सौंदर्य प्रेमी, रचनात्मक स्वभाव, कलात्मक स्वभाव, कला प्रिय, किसी न किसी प्रकार के ऐसे व्यक्तियों के अंदर आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही कलात्मक स्वभाव के होते हैं। और प्लस ऐसे लोग, क्योंकि सप्तम भाव में आती है तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में, सप्तम भाव वो बाहरी समाज दिखाता है। सप्तम भाव उन मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है, उन बाहरी समाज को दिखाता है जिनसे आदमी को डेली लेवल पे बाहर इंटरैक्ट करना होता है। वो समाज के लोग जिनसे व्यक्ति डेली इंटरैक्ट करता है वो सप्तम भाव दिखाता है कालपुरुष की कुंडली में। तो कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तो यहां पे आ रही तुला राशि जिसके स्वामी हो गए शुक्र और राशि वायु तत्व हो गई, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, कला प्रेमी होते, किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है। प्लस ऐसे व्यक्ति लोगों के साथ कनेक्ट करना बड़ा अच्छा पसंद करते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क में अटैच रहना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से मित्रता करना, लोगों के साथ अटैचमेंट बनाना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, ज्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, ज्यादा लिंक क्रिएट करना, ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और जो तुला राशि के लोग होते हैं मित्रों, तुला राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, शनिदेव की उच्च राशि है और प्लस तुला राशि क्या है, यह बैलेंस्ड है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तराजू। तो ऐसे लोग संतुलित विचारों वाले होते हैं, संतुलित विचारों वाले होते हैं। हमेशा कह लीजिए कि जैसे न्यायाधीश होता है, जज होता है, चीजों का नफा नुकसान समझ करके काम करने वाले होते हैं। इनके अंदर जजेस की क्वालिटी, कहते हैं न्यायाधीश की जो खूबियां होती हैं उस टाइप की है, किसी चीज का नफा नुकसान, गलत सही, अच्छा फायदा, गलत सही, ये सारी चीजें इनके अंदर सारी रहती हैं। रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, कलात्मक स्वभाव के होते हैं, व्यक्तित्व आकर्षक होता है और ऐसे व्यक्ति काफी संतुलित विचारधारा वाले होते हैं, काफी कैलकुलेटिव ब्रेन वाले होते हैं, नफा नुकसान समझना, अपना बुरा भला समझना और न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। जैसे जो क्वालिटी जजेस के अंदर होती है उस टाइप की क्वालिटी इनके अंदर होती है। यहाँ पे शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में मित्रों शनिदेव तुला राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं, प्लस कालपुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, दिशा बल प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि जो व्यक्ति हैं स्वभाव से सॉफ्ट होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। और ये जो सारी क्वालिटीज है तुला राशि के व्यक्तियों की, ये कई गुना एम्पलीफाई हो जाती है, इनके गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है वायु तत्व के चलते, क्योंकि जो वैचारिक इनकी क्षमता है, जो कल्पना की क्षमता है, इमेजिनेशन पावर है, वो कई गुना बढ़ जाती है वायु तत्व के चलते। और ये इनकी जो इमेजिनेशन की पावर है, विचारशीलता है, वो कहाँ लग रही है, इनकी रचनात्मक क्वालिटियों में, इनकी कलात्मक क्वालिटियों में। तो कई गुना जब वो वृद्धि हो जाएगी तो वायु तत्व के चलते ये सारी क्वालिटीज में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी कई गुना, जिसके फलस्वरूप तुला राशि वाले व्यक्तित्व अच्छे कलाकार,
संगीतज्ञ, बड़ा मनोहर व्यक्ति के स्वामित्व होते हैं। लोगों से अपने संबंध बनाना, लोगों से कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना, लोगों से लिंक्स अच्छे अच्छे बनाना, लोगों से बड़े अच्छे ढंग से इंटरैक्ट करना, एक न्यायाधीश की भूमिका में होना, इस तरह के ऐसे लोग कार्य करने वाले हो सकते हैं। और दोनों ही राशियां, मिथुन राशि, तुला राशि और प्लस कुंभ राशि, ये जो तीनों राशियां हैं वायु तत्व के अंतर्गत आने वाली राशियां हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग शारीरिक मेहनत की अपेक्षा मानसिक मेहनत को प्रिफर करते हैं, क्योंकि इनकी जो इनका जो मौलिक गुण है वो है इनकी विचारशीलता, इनकी विचारों की गतिशीलता, इनकी इमेजिनेशन पावर, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी रचनात्मक क्षमता। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रचनात्मक होगा, बहुत ज्यादा, जिसकी बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छी होगी, कल्पना शक्ति बहुत अच्छा होगी, तो वो अपनी चीजों को अप्लाई करना चाहेगा मेंटल वर्क में, ना कि फिजिकल वर्क में। तो ऐसा लोग मानसिक काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरी राशि आती है मित्रों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तुला राशि जो होती है ये कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव में आती है, जो कि मास ऑफ पीपल को दिखाता है। वह समाज जिससे डेली लेवल पे जाता को इंटरैक्ट करना है, तो इसकी इंटरैक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और कुंभ राशि की बात करें मित्रों, तो कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, जिसके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो मित्रों, तो जब शनिदेव स्वयं ही कुंभ राशि के स्वामी हैं और ये वायु तत्व की राशियां हैं, और कालपुरुष की कुंडली में जो कुंभ राशि में 11वें भाव में आ रही है, जो कि लाभ स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लाभ पाने के लिए मेहनत खूब करते हैं, प्रयत्न खूब करते हैं, प्रयास खूब करते हैं। और मित्रों, तीनों राशियों में, मिथुन, तुला, कुंभ में, तीनों राशियों में कुंभ राशि जो है ये स्थिर स्वभाव की राशि है। तो तीनों में सबसे कम जो कहा जाए कि बहुत ज्यादा ये थोड़ा इनके कम, क्या कहें आप कह सकते, थोड़ा स्टेबिलिटी इनके अंदर रहती है। कुंभ राशि वाले अंदर बात करें तो मिथुन, तुला और कुंभ तीनों राशियों में जो कुंभ राशि वाले हैं ये थोड़ा स्टेबल रहते हैं, किसी कार्य को थोड़ा स्टिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं, क्योंकि वायु तत्व राशियां हैं। तो ये भी जीवन में, क्योंकि कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव में आ रही है, तो लाभ पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रगतिशील रहते हैं, और बौद्धिक कार्यों के माध्यम से, जहां पे इनकी क्रिएटिविटी का प्रयोग होता हो, जहां पे इनकी इमेजिनेटिव पावर का प्रयोग होता हो, जहां पे एप्लीकेशन हो, उसके माध्यम से जीवन में सफल होते हुए देखे गए हैं। और चूंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन बौद्धिक तौर पर कर्मठ होते हैं, ना कि बहुत ज्यादा फिजिकली कर्मठ की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि कुंभ राशि स्थिर स्वभाव की राशि है, तो ये थोड़ा मिथुन और तुला की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसी चीज को देर स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ भी तीनों में वही वायु तत्व के कारण एक समानता आ रही है कि इनकी विचारशील होते हैं, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में, कुंभ राशि वाले, गेन्स प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन बौद्धिक तौर पर। और जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस करने के कारण थोड़ा सा सफलता हो सकता है, इनको थोड़ा लेट में मिले। और जो मित्रों, 11वां भाव जो है यह आपकी सोशल सर्किल का है, या आपकी नेटवर्क सर्किल का है। तो जो तीनों ही राशियां हो गई, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये तीनों ही राशियां नेटवर्किंग से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, विचारों के प्रचार प्रसार से संबंधित है। तो ऐसे लोग लोगों से कनेक्ट रहना खूब पसंद करते हैं, मित्र बनाना खूब पसंद करते हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना, लिंक्स क्रिएट करना, ये सारी चीजें बहुत पसंद करते हैं, और बहुत विचारों को लेकर बहुत गतिशील रहते हैं। और मित्रों, अगर हम तुला राशि की बात करें, तो तुला राशि, क्योंकि ये शुक्र की प्रधान राशि है, शुक्र इसके स्वामी ग्रह है, प्लस ये वायु तत्व की राशि है, और तुला राशि चर राशि है। तो चर राशि के होने के कारण एक तो इनकी मोबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो भी इनकी एक्टिविटीज काफी गतिशील रहती है, परिवर्तनशील रहती है, प्लस ये वायु तत्व की राशि हो गई। तो मैंने जो सारी क्वालिटी बताई आपको कि कलात्मक स्वभाव के होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, भौतिक सुखों का भोग करने वाले होते हैं, और इनके अंदर प्रैक्टिकल जो भौतिक सुख संबंधी चीजें हैं उनको प्राप्त करने की लालसा सबसे ज्यादा होती है। और ये ऐसे लोग, इनके तीनों में अगर हम बात करें, तो तुला राशि वाले, अगर हम विचारों की बात करें, विचारों को सोचने, उसके समझने की क्षमता की बात करें, तो सबसे ज्यादा विचारवान, सबसे ज्यादा कल्पना शक्ति वाले, सबसे ज्यादा कह लीजिए कि असीमित दायरे के बाहर हो जाना, ये अपने विचारों को इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये चर राशि है।
लेकिन इनके साथ चक्कर क्या है, ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील रहते हैं। तो ये हो सकता है कि इनको अपने करियर में स्टेबिलिटी आने से पहले कई बार लाइन चेंज करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन तीनों के स्वभाव में वायु तत्व होने के कारण एक चीज ये है कि एक्टिविटीज तो परिवर्तनशील है, प्लस स्वभाव भी परिवर्तनशील रहेगा। आज किसी से रूठ गए तो इनके अंदर ये चीज नहीं है कि किसी से रूठ गए तो लगातार रूठे रहेंगे। इनका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, कल को फिर उससे मान जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे, फिर मतलब स्वभाव रिजिड नहीं, रिजिडिटी नहीं है, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है। जो भाई थोड़ा सा निगेटिव बातें हैं वो भी बता देना जरूरी है कि ये लोग उपजाऊ तो होते हैं, फर्टाइल काफी होते हैं, लेकिन ये कह लिया जाए कि मुझे एक जो संकल्प शक्ति है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, थोड़ा चेंज होती रहती है। लेकिन क्रिएटिव बहुत ज्यादा है, अपनी इसी क्रिएटिविटी के कारण ऐसे लोग रिसर्च संबंधित फील्ड में आविष्कार करना, इन्वेंशन करना, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एजुकेशन संबंधी फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। मीडिया हाउसेस में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। और अभिनय के क्षेत्र में तुला राशि वाले अभिनय के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक लाइन में, कला से संबंधित लाइन में, सौंदर्य प्रेमी होते हैं तो कला से संबंधित क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, किसी न किसी प्रकार के अगर आर्टिस्टिक हुनर है और वायु तत्व के राशियों के अंतर्गत जन्म हुआ है तो उसमें भी अच्छी सफलता बन सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिन जातकों का जन्म वायु तत्व की राशियों के अंतर्गत होता है उनका व्यक्तित्व के और स्वभाव कैसा होता है, क्या उनमें गुण दोष स्वभाव होते हैं, आज इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।